आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7th क्लास की वर्कशीट और हमारी ये वर्कशीट है गणित की और साथ में हमारी वर्कशीट का नंबर है 19। अगर हम बात करें तारीख की तो आज तारीख है 1 दिसंबर। आपको याद है हम पुरानी वर्कशीट में भी बात कर चुके हैं विशेषकर घात और घातांक की, और आज हम उसी संदर्भ में कुछ और खास बातें सीखेंगे। अगर हमारे पास आधार सेम दिया है और घात अलग अलग हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 4 2 बार है और दूसरा 4 3 बार है। 4 2 बार भी गुणा में ही है और उसके बाद जो 4 3 बार हैं वो भी गुणा में हैं। तो कुल कितने 4 हुए? तो हम कहेंगे 4 गुणा में 5 बार हैं। अगर हम इसे और आसान शब्दों में देखने की कोशिश करें तो अगर हमारे पास आधार एक जैसे दिए हों और घातें अलग अलग हों तो अगर हम उन्हें जोड़ दें तो वही आएगा जो उत्तर हमने अभी निकाल कर तैयार किया है। उदाहरण के लिए अगर आप दोबारा से ध्यान से देखेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। ये है हमारे पास और ये है हमारे पास। 2 और 3 को जोड़ने पर 5 आता है। अगर आपको इस तरीके से संख्याएं दिखाई देती हैं तो आपको याद रखना है कि घातें जुड़ती हैं, गुणा नहीं होती हैं। घातों को गुणा भी किया जाता है लेकिन वो दूसरी अवधारणा है, दूसरा तरीका है और दूसरा संदर्भ है। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल आपको ध्यान में रखना है ये कि आधार सेम हों, एक जैसे हों और आधार एक जैसे होने पर आपको अलग अलग घातें दी हुई हों तो आपको उन्हें हमेशा जोड़ना है। ये हो गई हमारी एक महत्वपूर्ण बात। अब इसी बात को अगर हम भाग के संदर्भ में देखें, यानी कि विभाजन करना, भाग करना, तो जिस तरीके से गुणा करने की बारी पर हमने इन्हें जोड़ा था, बिल्कुल उसी तरीके से भाग करने की बारी पर हम इन्हें घटा कर देंगे। तो चलिए इन्हें भी एक बार देख लेते हैं। 4 की 3 का मतलब है 3 को 4 बार गुणा की स्थिति में लिखा गया है, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है। और 3 की 2 का मतलब है 3 को 2 बार भाग करके लिखा गया है, जैसे कि हमने नीचे लिखा है। इसका मतलब है 2 3 नीचे हैं और 4 बार 3 ऊपर हैं और ये भाग में है। इस स्थिति में आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि 2 बार 3 है, जो एक बार का 3 3 एकम 3 और 3 एकम 3 आपस में खत्म हो जाएंगे। दूसरा 3 भी 3 एकम 3 और 3 एकम 3 खत्म हो जाएंगे, यानी कि नीचे के 3 खत्म हो गए और ऊपर के 3 बच गए। 3 कितनी बार बचे? तो हम कहेंगे 3 2 बार बचे, मतलब ये कि 3 की घात 2 बच गया है। अब इतना लंबा ना करके अगर हम इसे शॉर्ट में देखें, छोटा करके देखें, तो हमारे पास इसका आसान तरीका होता है ये। हम आधार एक जैसा था यानी कि 3 था और 4 में से 2 जो इसकी घातें थी हमने उसे घटा दिया और हमारे पास उत्तर आएगा। 4 में से 2 गए 2, 3 की घात 2। तो ये आपने 2 तरीके फिलहाल सीख लिए हैं। मैं एक बार अपनी बात को रिपीट कर देती हूँ। घातें अलग अलग हों, आधार सेम हो, तब हम गुणा की स्थिति में जमा कर देते हैं और भाग की स्थिति में घटा कर देते हैं। अब बढ़ जाते हैं आगे। यहां पर हमें इस पर विचार करना है। अगर घात के ऊपर ब्रैकेट लगाकर घात दी हो तो इसका क्या मतलब है? 2 3 बार है और उसको फिर हमें 2 बार लिखना है। किस तरीके से? इसका मतलब है कि 2 की 3 को हम 2 बार लिखेंगे। ब्रैकेट के ऊपर 2 का मतलब क्या है कि जो दिया गया है उसे 2 बार लिखना है। तो ये हमने 2 की 3 को एक बार लिख दिया और ये हमने दूसरी बार लिख दिया। तो पहला 2 और दूसरा 2 खोलकर लिखने पर इस तरीके से लिखा गया। दोनों के ऊपर ही 3 है। घात कितनी है? आप कहेंगे घात
3 है और आधार कितना है तो आप कहेंगे आधार 2 है। इसका मतलब हम इन्हें जोड़ सकते हैं और अगर हम इन्हें जोड़ दे तो हमारे पास आ गया 2 की घात 6। अगर हम विस्तृत रूप में ना जाकर एक आसान तरीका निकालें तो पहले जो सवाल हमारे पास मौजूद था, घात के ऊपर घात ब्रैकेट के द्वारा दिखाई गई थी। अगर हम इस पर विचार करें तो हम देखेंगे कि 3 और 2 को अगर हम आपस में सीधा गुणा कर देते तो भी हमारे पास 6 आ जाता। तो अब आपने एक तीसरी बात सीख ली है, अगर घात के ऊपर घात ब्रैकेट लगाकर दी गई हो तब वो गुणा होती हैं। अब आप जान गए हैं कि घातें गुणा कब होती हैं, घातें जमा कब होती हैं, घातें घटा कब होती हैं। भाग की स्थिति में घटा, गुणा की स्थिति में जमा और घात के ऊपर घात हो उस स्थिति में आपस में उन्हें गुणा कर देते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ पर हमें सोचने के लिए एक सवाल दिया गया है, 5 की 2 गुणा में 3 और 5 की 2 की घात 3 दोनों में से बड़ा कौन है। तो अगर हम इसे ठीक तरीके से देखें तो 5 को 2 बार गुणा करने के बाद 3 से गुणा करेंगे और यहाँ पे 5 को 2 से गुणा करना है 3 बार, यानी कि ये है 5 की 6, यानी कि 5 को 6 बार गुणा करना है और यहाँ पर ये 5 को 2 से गुणा करके केवल 3 से गुणा करना है, यानी कि ये 5 गुणा 5 गुणा 3 है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, ये तो छोटा है, तो बड़ा कौन है, तो हम कहेंगे 5 की 6 बड़ी है। ये आपको सोचने के लिए कहा था जिसका उत्तर मैंने आपको बता दिया है। अब हमने जो कुछ सीखा एक बार उसका अभ्यास कर लेते हैं और अभ्यास करने के बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है कि समान घातांक तथा अलग अलग आधार वाली घातों का गुणा कैसे किया जाता है। तो फिलहाल हम कुछ और नया सीख रहे हैं। 2 की घात 3 और 3 की घात 3 दी गई है, इसका क्या मतलब है। इसको अगर आसान तरीके से हम समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब है 2 3 बार है और 3 भी 3 बार है। बिल्कुल, अगर हम 2 और 3 के जोड़े बना लें, 1 2 यहां से लिया और 1 3 यहां से लिया, ये लिख दिया, फिर दूसरा 2 यहां से लिया और दूसरा 3 यहां से लिया, फिर लिख दिया और इसी तरीके से हमने आगे भी किया। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 3 बार 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। तो कुल मिलाकर हमारे पास कितने 6 आए, तो आप कहेंगे हमारे पास 6 आए 3 बार, 6 की 3 आ गया उत्तर। अगर हम विस्तृत रूप में ना देखें, आसान रूप में देखें, अगर घातें एक जैसी हैं, आधार अलग अलग हैं, तो हम आधारों को गुणा कर दें और घात को सेम रहने दें तो हमारा उत्तर ठीक होगा। तो ये देखिए, 3 दूनी 6 करके 3 का 3 ही लगा देते तो उत्तर ये होता। तो अब आप सीख गए हैं और एक नई बात, अगर आधार अलग अलग हैं, घात एक जैसी हैं, तो आधारों की गुणा कर दीजिए। पीछे हमने क्या सीखा था, आधार एक जैसे हैं, घातें अलग अलग हैं, तो जमा कर दीजिए। यहाँ पर हमने और एक नई बात सीख ली। इस तरीके से अब हम 4 बातें सीख चुके हैं। अब इसी को हम बात कर रहे हैं भाग के संदर्भ में कि घातांक अगर अलग अलग हैं, घातांक अगर एक जैसे हैं और आधार अलग अलग हैं, तब हम क्या करेंगे। तो करना सिर्फ ये है कि भाग करना है तो 2 को पहला जो आधार है उसको ऊपर लिख दीजिए, यानी कि अंश के रूप में, और दूसरी जो घात के रूप में आपको संख्याएं दी गई हैं उसके आधार को नीचे लिख दीजिए, यानी कि हर के रूप में। ये 2/4 भाग करना था 3/4 से, तो 2 को आपने ऊपर लिखा, 3 को आपने नीचे लिखा और जो घात है उसको ब्रैकेट लगाकर आपने लिख दिया, यानी कि 4। तो उत्तर क्या हुआ, 2/3 की घात 4 उत्तर हो गया।
आगे बढ़ जाते हैं। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, किसी भी अंक की घात अगर 0 होती है तो उसका मतलब होता है 1। अगर 2 की घात 0 है तो इसका मतलब है कि इसका मतलब 1 है। जमा में 3 की घात 0 मतलब जमा में 1, 4 की घात 0 मतलब 1, तीनों को जोड़कर आया 3। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी अंक की घात अगर 0 दी गई है तो आपको उसकी जगह पर 1 लिखना है। अब हमने जो सीखा हम उसे सरल करेंगे, इससे हमारा अभ्यास हो जाएगा और साथ में पक्का भी हो जाएगा। तो अगर हम पहले सवाल की बात करें, p की घात 3 और p की घात 2 आधार एक जैसे हैं, घातें अलग अलग हैं, तो घातों को जोड़ देंगे, यानी हमारा उत्तर आ जाएगा p की 5। वहीं पर अगर हम दूसरे सवाल की बात करें तो 4 की घात 100 है और वहीं पर घटा 4 की घात 20 है। आधार एक जैसे हैं, घातें अलग अलग हैं। आधार एक जैसे हों, घातें अलग अलग हों, तब हम घातों को जोड़ देते हैं तो हमारी घात आ जाएगी 120। अब हम इसी को एक बार कर लेते हैं अपनी कॉपी पर। तो ये आ गया p की 5, ये आ गया हमारा 4 की घात 120। इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हैं। अगर हमारे पास आधार एक जैसे हैं और हमें भाग करने के लिए कहा जाता है तो हम घटा करते हैं घातों की। तो 20 की घात 15 घटा 13 करेंगे तो आएगा 20 की घात 2, जो मैंने आपके लिए यहाँ पर करके दिखाया है। वहीं पर अगर 7 की घात 13 भाग 7 की घात 10 दी है तो आधार एक जैसे हैं, इसलिए हम 13 में से घटा देंगे 10 को और इस तरीके से हमारे पास उत्तर आ जाएगा 7 की घात 3। इसी संदर्भ में अगर हम आगे बढ़ जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमसे अब एक और नया सवाल पूछा गया है। हमसे कहा गया है घात के ऊपर घात है, तब इसे आप कैसे लिखेंगे घातांक के रूप में? तो 6 की घात 2 ब्रैकेट बंद करके ऊपर 10 है, मैंने आपको बताया था। ऐसी स्थिति में हम गुणा करते हैं, 2 गुणा में 10 यानी कि 6 की घात 20 उत्तर होगा। वहीं पर हमें 7 की घात 50 ब्रैकेट के ऊपर 2 दिया गया है, इसका मतलब 7 50 गुणा 2 उत्तर हो जाएगा 7 की घात 100। तो ये है हमारी तीसरी पहेली, यानी कि तीसरा सवाल कि कैसे हम इसे सुलझाएं। वहीं अगर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ चलें तो हमसे पूछा गया है कि a की 2 गुणा में t की 2 घात दी गई है, तब आप इसे कैसे लिखेंगे? अब हमारे आधार अलग अलग हैं, a दिया है और t दिया है, लेकिन हमारी घातें एक जैसी हैं। तो हमने अभी सीखा था आधार अलग अलग होते हैं तो हम आधारों की गुणा कर देते हैं और घात एक जैसी होने पर उन्हें वैसा का वैसा ही लिखते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो -2 घटा 2 की घात 4 और घटा 3 की घात 4 दी गई है। हमारी घातें एक जैसी हैं, आधार अलग अलग हैं, तो हम आधारों की गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6, 6 की घात 4 उत्तर होगा। चलिए इसे भी कॉपी में करके देखते हैं। तो ये मेरी तरफ से पहला आंसर और ये दूसरा आंसर। a और t की घात आ गई है 2। a और t के बीच में जो गुणा का निशान है, अगर हम इसे बिना गुणा के निशान के at भी लिखें तो भी ये ठीक होगा, क्योंकि जब हमारे पास a t m n इस तरीके के से हमारे पास अंक मौजूद हों, तब हम अगर उनके बीच में कोई भी निशान नहीं देखते हैं तो उसका मतलब गुणा ही होता है। अब हम एक बार वापस चलते हैं अपने सवाल की तरफ। हमें अगला सवाल दिया गया है जिसमें घातें एक जैसी हैं, आधार अलग अलग हैं।
ऐसी स्थिति में भाग करने पर हमने सीखा था 2 के बट्टे में b आ जाएगा ब्रैकेट बंद करके 5 और 5 के बट्टे में घटा 2 आ जाएगा और ब्रैकेट बंद करने पर 6 और इसका उत्तर है यह आपके लिए। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन की तरफ से इसी तरह आपको सॉल्यूशंस मिलते रहें, वर्कशीट समझ में भी आ जाए, होमवर्क आसानी से भी हो जाए, तो ज़रूरी है महाअध्ययन चैनल चलता रहे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है लाल रंग से लिखा हुआ सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए, कलर चेंज हो जाएगा और लिखा होगा सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसी ही प्यारी सी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।